एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को समझना है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्थ के इंटीरियर में ठीक है, सुनो मेरी बात, अरे नोट्स की बात छोड़ो, तुम यहाँ पे क्लास पे ध्यान दो नरदीप, फोकस ऑन द क्लास। अब यहाँ पे कितने लोग मुझे ईमानदारी से बताओ ये वाला डायग्राम देखा है पहले, कभी भी बचपन में ये वाला डायग्राम देखा है? ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में 6500 किलोमीटर तक इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, एस्टेनोस्फीयर, ये सब है? देखो टॉपिक टफ है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है, आई स्टार्ट फ्रॉम द टफेस्ट टॉपिक। जैसे मेरे को एक बहुत छोटी सी एकेडमी की बात याद आ गई। एकेडमी में बोलते हैं ना कि जब मैं ट्रेनिंग में था, तब फर्स्ट मंथ जो ट्रेनिंग का होता था, इट वाज द टफेस्ट। क्यों? क्योंकि इसी पहले महीने में कचरा बाहर चला जाता है, एकेडमी छोड़ के चला जाता है, बाहर हो जाता है, और फिर जो आने वाले 11 महीने टिक जाता है, वही फिर एक्चुअली में तब तब के लोहा बनता है, उसी में निखार आता है। एक महीना अगर आपने जैसे सर्वाइव कर लिया एकेडमी में, तो आप पूरे ऑफिसर बन के ही लौटोगे, ये कंफर्म है। सो यार देखो, फौज की ट्रेनिंग की मेरा भी मेंटालिटी, मतलब वहां से ये चीज सीखी है, तो मैं भी सबसे टफेस्ट टॉपिक से शुरू करता हूँ। ओके, आई वाज असिस्टेंट कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? नहीं, अनुमान वाली बात नहीं होती ज्योग्राफी में। या तो मैं डायरेक्ट सोर्स के थ्रू करूंगा। डायरेक्ट सोर्स क्या होगा? माइनिंग, माइनिंग या फिर ड्रिलिंग, खोदना या ड्रिल करना। पर आप एक बात बताओ, मैं कितने किलोमीटर तक खोद पाऊंगा? अगर मैंने जमीन खोदना शुरू की तो मैं कितने किलोमीटर तक खोद पाऊंगा? 500 किलोमीटर? कौन? 12,000 किलोमीटर? वाह, अर्थ का सेंटर ही 6,000 और 12,000 किलोमीटर तक खोद दोगे क्या? हाँ, दूसरे पार पहुंच जाओगे क्या? ओके, ऐसा बोलो ना। 12, ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 किलोमीटर, मैक्सिमम 12-13 किलोमीटर। अब मुझे तो अंदर का एकदम पता करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सिस्मिक वेव्स की स्टडी करूंगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बला होती है? ये मैं बता रहा हूं क्या बला होती है। सिस्मिक वेव्स एक तरीके के अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स होती हैं। इसको मैं क्या करूंगा भाई, टेक्नोलॉजिकली मैं बहुत तेज हूं, इन वेव्स को मैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दूंगा। यहां पे मेरी दो काम की वेव रहेगी, एक पी वेव रहेगी और एक एस वेव रहेगी। क्या बोला मैंने? एक पी वेव रहेगी और एक एस वेव रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस वेव से, उसके पहले मुझे इन वेव्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझनी होगी। ओके, इसके लिए मुझे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझनी होगी। पी वेव को बोला जाता है प्राइमरी वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर का, जैसे साउंड वेव चलती है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, साउंड वेव की तरह चलता है। ऐसी वेव जो होती है ये सेकेंडरी वेव रहती है, जैसे साइन वेव की तरह चलता है, ऐसे चलता है ये, ट्रांसवर्स नेचर का रहता है, और रिपल की तरह चलता है, ऐसे शेकी मूवमेंट में सांप की तरह चलता है ये। ओके, इट मूव्स लाइक अ स्नेक। यहां तक क्लियर? यहां तक एक्चुअली मैंने अभी कुछ बताया नहीं, क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? गुड इवनिंग सौम्या, क्लियर है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वापस रिपीट होगा संयुक्ता, दो कोई दिक्कत नहीं, पी वेव हाँ सीधी चलती है ऐसे। तो पी वेव के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये सबसे काम की चीज पी वेव के बारे में, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती है, इसको घोट लो अंदर, इसको एकदम अंदर तक याद रख लो कि पी वेव जो रहती है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में चलती है। स्पीड इसकी सबसे ज्यादा रहती है सॉलिड में, स्पीड सबसे ज्यादा रहती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब करवा दूंगा मैं। इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको, स्पीड मैक्सिमम इन सॉलिड, देन इन लिक्विड, देन इन गैस। या डेली आपकी 4:30 बजे और 8 बजे होगी, बस अभी 8 बजे 2 दिन चलेगी, फिर डेली 4 बजे होगी। ठीक है जी, डेली 4 बजे होगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जीएस बाय सौमित्रो, ठीक है, जीएस बाय सौमित्रो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं आपको ये डिटेल्स, कहीं पे भी कुछ भी डिटेल्स है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ओके, एंड पर्सनली देखो मैंने उसमें क्या जानबूझ के वहां पे, मैं इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ कुछ मटेरियल्स और डिटेल्स भी भेजूंगा। ऑलराइट, हाँ कल 5 बजे, कल 5 बजे, पर मैं उसे 4 करवा दूंगा, डोंट वरी।
लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलती है, जैसे ए टू बी वेव जा रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट होता है, आगे पीछे, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जैसे साउंड वेव आपने फिजिक्स में पढ़ा सेम वैसे ही रहता है। ठीक है, पैरेलल चलती है। तो ये पी वेव हो गया, ठीक है, ये पी वेव हो गया। ओके, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, इसमें जरूर से ऐड हो जाना। 4 बजे करूंगा, 3 बजे किसने बोला निष्ठा? अब ये जो एस वेव होती है, एस वेव जैसी ट्रांसवर्स वेव की तरह चलती है, ये लिक्विड एंड गैसेस से ट्रैवल नहीं कर सकती, सिर्फ ये सॉलिड में चलेगी, सेमी सॉलिड। ये देखो ट्रांसवर्स वेव की मूवमेंट, ये बताया मैंने, ये सॉलिड में चलेगी, सेमी सॉलिड में चलेगी पिघला हुआ, और सेमी लिक्विड में चलेगी। ये लिक्विड एंड गैस में नहीं चलेगी। बस इतना याद रख लो कि पी वेव आपका सॉलिड लिक्विड गैस में चलता है, एस वेव सिर्फ आपका सॉलिड में चलता है, लिक्विड और गैस में नहीं चलता। बाकी सारी चीजें करवा दूंगा मैं। यहां तक आई होप किसी को कोई गिले शिकवे नहीं है। यहां तक सारी चीजें। सेमी लिक्विड मतलब मोम होता है ना जो पिघलता है अर्पण, अपेक्षा सॉलिड से लिक्विड जो पिघलन वाली स्टेट रहती है वो। अब देखना, अब मैं आपको बताऊंगा ये अर्थ का इंटीरियर कैसे करके हमें पता चला, इसको बताऊंगा। अच्छा, मेरी क्लास के बारे में एक चीज बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरी क्लास 1 घंटे की होगी। मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करता कि जबरदस्ती 1-1.5 घंटे करके लेके बच्चों का टाइम वेस्ट करो। आप देखोगे मेरी क्लास हमेशा एक मीडियम ड्यूरेशन की रहती है, और हमेशा काम की चीजें बताता हूँ, है ना। फालतू का 1-1.5 घंटा बैठा के झिलाने का मतलब वो, ओके, वो मेरा टीचिंग स्टाइल ही नहीं है। हाँ, बट टॉपिक सारे कवर करते हैं। चलिए उसके बाद ही ट्रांसवर्स वेव होता है, पानी के अंदर आप पत्थर फेंको तो ऐसे रिपल वेव्स होते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ऑलराइट, अब सुनो, 11th की एनसीईआरटी नहीं तो बायजूस की मटेरियल ही पढ़ लो साक्षी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मुझे कैसे करके पता लगाऊंगा कि अर्थ के अंदर तक ये है? मैं करूंगा सिस्मिक वेव स्टडी। अच्छा, कितनों को याद है कि हम 9th क्लास में ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, जिसमें हम ये देखते थे, ये नॉर्मल है, लाइट रेज आती थी, ये जैसे ही ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता था, तो ये जो मतलब किरण लाइट की रे रहती थी, ये बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड होती थी, फिर दूर हो जाती थी, रिफ्रैक्शन। कितने लोगों को याद है ये? तनु यार देखो, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, क्यों नहीं, अभी तक तो दे देना चाहिए था। बैकएंड टीम पे प्लीज एक बार कांटेक्ट करो, याद है ना। बस यही फंडा मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे लगाने वाला हूँ। ये मैंने इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बड़े से खोल दिया कि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, मेरे से एक चीज प्रॉमिस करो कि जब आप क्लास में रहोगे पूरी तरीके से पढ़ाई की बातें करोगे, है ना, और बाकी की चीजें, मेरा इंस्टाग्राम क्या है, मेरा टेलीग्राम क्या है, ये बुक नहीं मिला, स्ट्रेटेजी, ये सब मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा। नहीं तो पता है, जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ ना, उसमें डेविएशन आता है, ट्रस्ट में नुकसान आप लोगों का ही होगा, मुझे अगर इधर उधर छेड़ोगे तो। ठीक है, ऑलराइट। नाउ, अब मैंने क्या किया, अर्थ में यहां से मैंने क्या छोड़ा, पी वेव। अब जल्दी से मुझे याद दिलाओ, पी वेव की प्रॉपर्टी क्या थी, कौन कौन से मीडियम में ट्रैवल करता था, और स्पीड किस में मैक्सिमम रहती थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करता है पी वेव, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रैवल करता है, और फास्टेस्ट स्पीड सॉलिड में रहती है। क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग तो यार एकदम अभी से मेरे संगति का असर आ गया क्या? होशियार हो जा रहे हो क्या मेरे साथ रह के? अच्छा ठीक है, ओके। तो पी वेव आई, अब पी वेव जैसी अर्थ के अंदर एंटर करी 35 किलोमीटर तक, पी वेव की स्पीड मैक्सिमम हो गई, पी वेव की स्पीड मैक्सिमम हो गई। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि 0 से लेके 35 किलोमीटर तक क्या है, बता दो। 0 से लेके 35 किलोमीटर तक क्या है? बिल्कुल सही, ये होगा आपका सॉलिड। तो इसका नाम मैंने दिया क्रस्ट, इसका नाम मैंने दिया क्रस्ट। और क्रस्ट आपका बना हुआ होता है सियाल से। सियाल बोले तो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसके बाद क्या हुआ, 100 किलोमीटर तक भी स्पीड फास्ट थी, तो आपका 0 से लेके 100 किलोमीटर तक ये भी सॉलिड है। इस लेयर का नाम क्या दिया, लिथोस्फेयर। इस लेयर का नाम था लिथोस्फेयर, ठीक है जी। इसके बाद स्पीड थोड़ी सी कम हो गई,
350 किलोमीटर तक स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। तो इससे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये सेमी सॉलिड है, तो 100 से लेके 350 किलोमीटर तक सेमी सॉलिड लेयर है। इसका नाम क्या बात है, वेरी गुड संजना। इस लेयर का नाम क्या हो गया, एस्थेनोस्फेयर। इस लेयर का नाम हो गया एस्थेनोस्फेयर। इज इट क्लियर? ओके, एस्थेनोस्फेयर। इसके बाद आप देखोगे 350 किलोमीटर तक, इसके बाद देखोगे स्पीड और कम हो गई। ठीक है, स्पीड और कम हो गई, तो ये भी एक्चुअली आपका सेमी सॉलिड ही था, पर स्पीड और ज्यादा कम हो गई। तो याद रखना, 35 से लेके ये आपका कितना हो गया, 700 किलोमीटर तक आपका ये लेयर क्या हो गया, अपर मेंटल। और ये आपका किससे बनता है, सीमा। सीमा बोले तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। एक एक कंपोनेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी चीजें समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युमन, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। अभी सेमी लिक्विड नहीं आया संध्या, अभी टाइम सेमी लिक्विड नहीं आया, और नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद स्पीड और ज्यादा कम हो गई। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहां से लेके 2900 किलोमीटर तक, यहां से लेके 2900 किलोमीटर तक ये आपका हो गया सेमी लिक्विड। इस लेयर को मैंने नाम दिया 700 से लेके आपका 35 से 700 अपर मेंटल था, 700 से लेके आपका 2900 तक आपका क्या हो गया, लोअर। क्या बात है, मेंटल। वेरी गुड। ध्यान से मेरी बात सुनोगे, एक एक कंपोनेंट समझ में आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी चीज समझ में नहीं आया। मास्टरी है यार इन सब चीजों में, आपको बिल्कुल समझ में आ गया एकदम, बस दिमाग खोल के समझना। यस 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 प्रद्युमन। इसके बाद स्पीड एकदम से डाउन हो गई, 5150 किलोमीटर तक स्पीड एकदम से कम हो गई। तो मुझे क्या पता चल गया, हाँ मैग्नीशियम एमजी, कि ये लेयर क्या होगा, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ यार। सिस्मिक वेव एक तरीके का अर्थक्वेक वेव होता है। ये स्पीड डाइवर्ट इसलिए हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है दिव्यांशु, मीडियम चेंज होने पे स्पीड डाइवर्ट होती है। ये हो गया आपका लिक्विड, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, आउटर कोर। 2900 से लेके 5150, फिर 6 सेंटर ऑफ द अर्थ से 6378 किलोमीटर तक एकदम से स्पीड बढ़ गई, एकदम से स्पीड बढ़ गई। तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड। और ये आपकी लेयर क्या हो गई, इनर कोर। इनर कोर सॉलिड। ठीक है, इनर कोर आपका रॉक सॉलिड हो गया, सॉलिड इनर कोर। अब जो इनर कोर रहता है वो आपका किससे बना रहता है, नाइफ। नाइफ मतलब निकल प्लस आयरन। अब ये निकल प्लस आयरन से बना है, इसी वजह से ये सॉलिड है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से भी लोहा पिघलता नहीं है। ठीक है, इसी रीजन से सॉलिड है, और ऊपर की सारी लेयर्स का ट्रेमेंडस प्रेशर लग रहा है इस पर, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इनर कोर आपका हमेशा सॉलिड रहता है। टेम्परेचर मैक्सिमम होने के बाद भी सॉलिड रहता है। क्या यहां तक सबको समझ में आया, मुझे प्लीज बताओ। हाँ, इनर कोर एकदम लास्ट पार्ट है, आया सबको समझ में। लिक्विड में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं संध्या, बहुत सारे। अर्थ का मैग्नेट भी कोर में ही रहता है, ये आयरन से मैग्नेट बनता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जनरली सिलिकॉन ज्यादा रहता है। ओके यश, सिलिकॉन रहता है। इनर कोर सॉलिड इसलिए रहता है क्योंकि ये निकल और आयरन से बनता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई रहता है कि हाई टेम्परेचर होने के बाद भी मेल्ट नहीं होता। फेरस मतलब आयरन, एक ही बात है नितिन। यस 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 जी। अब मैं इसको कंफर्म कैसे करूंगा, मैग्मा। ओके अनन्या, मैग्मा आपका मिलेगा इस वाली लेयर पर, आपका एस्थेनोस्फेयर से लेके लोअर मेंटल तक पूरा मैग्मा मिलेगा। आउटर कोर में भी मैग्मा मिलेगा, इस पूरे लेयर तक पूरा मैग्मा मिलेगा। सेमी लिक्विड आपकी स्टार्ट हो रही है, ये लिखा हुआ है लोअर मेंटल। अब हमने इसके साथ ही एस वेव छोड़ा। अब जल्दी से मुझे बताओ एस वेव की प्रॉपर्टी क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव। सिर्फ ये सॉलिड में चलेगा, लिक्विड एंड गैस में नहीं चलेगा। तो एकदम से स्पीड बढ़ी, मुझे कंफर्म हो गया ये सॉलिड है, स्पीड कम हुई। सेमी सॉलिड में और स्पीड कम हुई, सेमी लिक्विड में स्पीड और कम हुई। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ये सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड है। अब मेरी बात को बड़े गौर से ध्यान देना, मेरी बात को बड़े गौर से ध्यान देना। मैंने क्या बोला था कि एस वेव आपकी लिक्विड में नहीं चलेगी।
जैसे ही ये लोअर मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री में आया, क्योंकि आउटर कोर पूरी तरीके से लिक्विड है, तो एस वेव क्या करेगा, यहां से बाउंस बैक करेगा। अब मैं कंफर्म हो गया कि आउटर कोर आपका पूरी तरीके से लिक्विड है। क्या बोलती पब्लिक यहां तक, बताओ। देखो समझ में आना चाहिए फंडे। अच्छा बताइए, ज्योग्राफी की सबसे खास बात क्या है? एक बार ये फंडे समझ में आ गया ना, आपको हिस्ट्री पॉलिटी जैसा नहीं है कि जीवन भर रट्टा मारो, एक बार ये फंडे समझ में आ गए, खत्म, रटने की जरूरत ही नहीं, फंडे क्लियर हो जाएंगे बस। क्या बात है, नाइस। कोरोना नहीं होती, कोरोना सन में होती है बेटा। क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा दिव्यांशु बेटा, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। देखो डायनामो थ्योरी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो? नहीं, सेमी सॉलिड और ज्यादा चिपचिपा रहता है, सेमी लिक्विड थोड़ा सा कम गाढ़ा रहता है, और लिक्विड पूरी तरीके से बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रहता। Okay. अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ डिसकंटिन्यूटी, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के थ्रू चीजें याद रहेगी आपको। सी एम्स राबरी जी लालू। C stands for Conard, M stands for Moho, S stands for Sanguine, R stands for Rapidity, G stands for Gutenberg, L stands for Lehman. ओके। अब ये सब क्या हो गया आपके डिसकंटिन्यूटीज। अब समझना डिसकंटिन्यूटीज क्या होते हैं, व्हाट आर दिस डिसकंटिन्यूटीज, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, प्लीज 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 थोड़ा ध्यान दे, गौर करना मेरी बातों पर। ओके, आप देख रहे हो जैसे लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में पी वेव का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, जो ऐसा डायरेक्शन था ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाने पे एस वन पी वेव्स का जो डायरेक्शन zigzag चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, इसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब ये ट्रिक देखो, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, आपकी क्रस्ट पर, कोनार्ड। लिथोस्फेयर के बाउंड्री पे आपकी डिसकंटिन्यूटी एम से मोहो। एस्थेनोस्फेयर के बाउंड्री पर आपकी डिसकंटिन्यूटी है सैंग्यूटीन। ओके, आर से रेपिटी के बीच में डिसकंटिन्यूटी आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपका, ओके, गुटेनबर्ग है आपका लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। और अल्टीमेटली लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है आपकी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आपकी इनर कोर एंड आउटर कोर। बस ये ट्रिक याद रख लो और ऊपर से नीचे बिठा देना, खत्म। बेटा हेमेंद्र एक बात बताओ, अभी आपका ध्यान पढ़ने में है कि कट ऑफ क्लियर करने में, इन सब में है? वो हम इसीलिए कर रहे हैं ना। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। कट ऑफ क्या होगा, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, लाइफ कैसी रहती है आर्मी में, ठीक है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ये सब मैं पूरा बकायदा टाइम दूंगा आपसे बात करने की। हाँ, तो इसलिए तो हम क्लासेस ले रहे हैं। एस वाला हो गया आपका सैंग्यूटीन, ये देखो सैंग्यूटीन। कुछ नहीं, डिसकंटिन्यूटीज क्या रहते हैं, जब कोई भी वेव एक लेयर से दूसरे लेयर में जाती है अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सी एम्स राबड़ी जी लालू, कोनार्ड मोहो सैंग्यूटीन रेपिडी गुटेनबर्ग लेमैन। इसी ट्रिक को पकड़ के चलना है, कोनार्ड ट्रस्ट, मोहो लिथोस्फेयर, सैंग्यूटीन एस्थेनोस्फेयर, रेपिडी अपर मेंटल लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, एंड लेहमैन आपका आउटर कोर इनर कोर। कुछ नहीं, ऊपर से नीचे बैठा देना। ये देखो नाम, कोनार्ड मोहो सैंग्यूटीन रेपिडी गुटेनबर्ग लेमैन। हाँ तनु, ऑलराइट। यार मैं इतना आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, क्योंकि देखो एक चीज, ये रियलिटी है, टाइम ज्यादा नहीं है किसी के पास भी। 2-3 साल के बाद ओवर एज हो जाओगे, और एक बार जब अफसोस मतलब सिलेक्शन नहीं होता और जब ट्रेन निकल जाती है ना, लाइफ को लगता है काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता, काश उस टाइम पे एक एक चीजें समझ ली होती। यही सब पूछेगा आपकी सीडीएस में, यही सब पूछेगा। डिसकंटिन्यूटी मींस बेटा, तब से वही तो बोल रहा हूँ डेविल,
वो तो सेंटर ऑफ द अर्थ है ना आशुतोष, उसके बाद दूसरा पास शुरू हो जाएगा। डिसकंटिन्यूटी मींस जो वेव्स रहती है जो अपना अंदर एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में डायरेक्शन चेंज करती है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके। तो यहां तक आई बेस्ट चीज आपको समझ में आ गई होगी। डाउट्स देख लेता हूँ। रेपिटेटिव लेयर का नाम है बेटा, लेयर का नाम है। डिस्टेंस ये वेव्स के थ्रू चेक करते हैं ना, वेव्स कहां तक जा रही हैं, उसकी स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस। वेव की स्पीड हमें मिल जाती है और टाइम इनटू डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में, सिंपल। और वो सब मेट्रोलॉजिस्ट का काम है, हमें हमें यहाँ तक एग्जाम के लिए इतना ही समझना है। तो क्या सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या सबकी इजाजत है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है क्रस्ट के बारे में, ठीक है, क्रस्ट के बारे में, मेंटल के लिथोस्फीयर मेंटल के बारे में, सारी चीजें आपको लिखे फॉर्मेट में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ पीपीटी को डाउनलोड करना है। बाकी इसके बाहर आपका इस टॉपिक से कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। सरफेस वेव्स ये एक तरीके की अर्थक्वेक वेव होती है जो सरफेस पे ट्रैवल करती है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, शैडो जोन क्या होता है। व्हाट आर द शैडो जोन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। ओके, ये एस वेव का शैडो जोन है। ये आपका आउटर कोर है जो कि लिक्विड होता है, और ये आपका इनर कोर है, ठीक है, जो कि सॉलिड है। ये आउटर कोर है। अगर मैं एस वेव की बात करूं तो हमने पता है कि एस वेव आती है और ये आउटर कोर के बाहर से तनु क्या बोल रही है, सर बुक के सॉल्यूशंस करा दीजिए कि बायजूस। यार देखो तनु, सबसे पहले तो गुस्सा मत करो, नाराज मत हो यार, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको अभी तक मिला क्यों नहीं है बुक? व्हाई हैवंट यू गॉट द बुक येट? अच्छा, काफी लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग एक काम करो, जो आप लोग के हेल्पलाइन नंबर, जो काउंसलर्स के नंबर आते हैं ना, जस्ट कॉल देम वंस। उनको कॉल करो, बोलो कि वी हैवंट गॉट द बुक, क्योंकि मैं तो यहाँ से क्वेरी फॉरवर्ड करूंगा ही करूंगा, ठीक है। पर आप बोलो कि यार वी हैवंट गॉट द बुक, दो तीन बार बोलो उन्हें, मेल डालो, ठीक है। अब ये एस वेव जो आती है, एस वेव जो आती है, एस वेव आती है, एस वेव क्या होती है, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो 103 डिग्री के बियॉन्ड, 103 डिग्री के बियॉन्ड ये ब्लू वाले रीजन पे हमें एस वेव नहीं मिलती। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस वेव का शैडो जोन। जिस रीजन पे एस वेव ट्रेवल नहीं करती उसको बोलते हैं एस वेव का शैडो जोन। अच्छा, इसके इसका आइडिया नहीं है मुझे अमित। कोई बात नहीं तनु, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, पेपर आपका क्योंकि वहीं से सेट होना है, ठीक है। आप एक बार रिक्वेस्ट करके देखो, नहीं हो रही तो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। जो लोगों के पास नहीं है, जिनको नहीं मिल रही बुक्स, आप सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। आई विल सेंड यू गाइस द एनसीईआरटी, ओके। जिन लोगों को बुक नहीं मिली, जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स है, कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। आई विल सेंड यू द 11th क्लास की एनसीईआरटी, सिर्फ आपको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, जीएस बाय सौमित्रो। आज रात को मैं फिर से सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और वो एड्रेस नहीं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है कोमल। ओके, अब उसी तरह अगर मैं पी वेव की बात करूं, पी वेव देखो हर जगह घुस जाती है, पर हाँ, पी वेव 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री है, ब्लू वाले रीजन पे नहीं मिलती पी वेव। अब इसका रीजन किसी को नहीं पता क्यों नहीं मिलती, ये बस नहीं मिलती, ऐसा रहता है। अभी भी जोग्राफर्स इसको डिस्कवर नहीं कर पाए, तो ये पी वेव का शैडो जोन। अब आप मेरे को ये बताओ, शैडो जोन किसका ज्यादा बड़ा है, एस वेव का ज्यादा बड़ा है कि पी वेव का? इतने सारे डाउट्स आ गए। हाँ बिल्कुल 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 मोहित, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अनीता 11 की फॉलो कर लो, जयदीप। हाँ, एसपी बख्शी इज गुड। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु।
हाँ, सब मिल जाएगा आपको बुक्स में, कुछ एडिशनल चीजें हैं, अब आप इसके बाद बुक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, एस वेव की शैडो जोन ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाक से बता दे रहा हूँ, हमने इस आज के टॉपिक में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले एस वेव्स एंड पी वेव्स के बारे में समझे, हमने पूरा डिटेल में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा। ओके, हाँ ये एक्चुअली 105 ही है, कुछ बुक्स में 105 दिया, कुछ बुक्स में 103 दिया, दोनों ही सही है पूरा। ओके, हमने शैडो जोन्स के बारे में पढ़ा और पूरे हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़े, तो हमने डिटेल में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में समझा। 11th class part 1 and part B, it would be more than sufficient along with my lectures। अगर तमीज से लेक्चर्स ही कर लो ना तो वो भी मोर देन इनफ ही रहेगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया? देखो अच्छा, एनसीईआरटी का पीडीएफ में अभी जैसे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा वो अर्थक्वेक में बताऊंगा ऋतुराज, अर्थक्वेक में बताऊंगा, थोड़ा सब्र अनवर तो रखो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, ज्योग्राफी का 20 to 25% रहता है। सुनील एक बार, अच्छा जिनको समझ में नहीं आना एक बार रिकॉर्डिंग देखना, और बाकी टेलीग्राम पे मतलब आप मेरे से बिल्कुल जुड़ सकते हो। और जिनको भी लगे, ठीक है, अगर किसी को कोई भी पर्सनल डाउट है, एनीथिंग पर्सनल, इफ यू गाइस वांट टू आस्क, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरे जो पर्टिकुलर मेरा नाम है सौमित्र चौधरी, उसी नाम से आपको इंस्टा पे भी मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर जो आपने पीवी वाली डायग्राम में ब्लैक लाइन में मार्क किया आउटर को, वहां से स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल 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 कोमल, ठीक है।